ये फरमाइएगा कि आपने बड़े अरसे से बलूचिस्तान को देखा है। बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि इसमें मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले तो ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन सी मादनियात हैं, कितनी उनकी कीमत है और उससे क्या इस्तिफ़ादा माजी में किया गया है, और अगर नहीं किया गया तो अब किस तरह से उनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। देखिए, अगर तमाम हम मादियात के नाम अगर लेंगे तो बहुत प्रोग्राम आपका लंबा हो जाएगा। जी। मुख्तसरन ये कि अगर उसमें हम अगर देखें, कीमती मादियात के अंदर जो है ना सोना, तांबा, संग मरमर और क्रोमाइट और कोयला और इस किस्म के बहुत सारी धातें जो मसनूआत में इस्तेमाल होती है। तकरीबन 20 किस्म के मुख्तलिफ धातें बलूचिस्तान के अंदर जो है ना पाई जाती है। और अभी जो जिन पर काम हो रहा है, जो बड़े बड़े मंसूबे बलूचिस्तान के अंदर जो मादनियात के हवाले से हो रहे, उसमें सेंडक मंसूबा जहाँ सोने और तांबे के जखायर है उन पे चाइना के जरिए काम हो रहा है। और दूसरा रेकोडिक, वो भी जिला चागे के अंदर है। उसमें भी जो है ना वो कहते हैं कि अरबों डॉलर के जो है ना सोने और तांबे के जखायर उसके अंदर मौजूद है। उसके थोड़े से मसाइल चल रहे रिकॉर्डिंग के हवाले से, क्योंकि वो फिर उसको जब तौसी नहीं की गई उसकी लाइसेंस को, तो वो जो है ना आर्मी अदालत में चला गया है। तो उसका वहाँ फैसला होना है और अदालत से बाहर भी वहाँ फैसला करवाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें भी वो कहते हैं कि हम बिलियंस ऑफ रुपीज उसमें जो है ना हम सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा दुदर एक जो है ना जिला लसबेला के अंदर एक इलाका है, वहां पर जो है ना मादनियात के आयरन ओर जिसको कहते हैं, जो स्टील मिल में इस्तेमाल होता है, उसमें उसके जखायर वहां पर पाए जाते हैं। तो उस पर भी जो है ना काम हो रहा है। तो बलूचिस्तान, ये तो मादनियात की बात है। उसकी साहिल इतनी 770 किलोमीटर लंबी उसकी साहिल है। अभी बातें हो रही हैं सीपैक के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर बातें हो रही है, गवादर की तरक्की की बातें हो रही हैं। तो बलूचिस्तान वो इलाका है जो अपने पोटेंशियल के हवाले से जो है ना बहुत ही रिच है। और जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसके वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए, बरूकार लाया जाए, मगर कुछ यहाँ के लोगों का भी ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने वसाइल पर दस्तरस रखने वाले लोग अगर दूसरे को कोई चीज बरूकार लाते हुए देखेंगे तो जाहिर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगी, यहाँ पर जो है ना लोग शोर शराबा भी करेंगे। तो एक फार्मूला तय किया जा सकता है कि विफाक का कितना होगा, सूबे का कितना होगा। ये बैठ के अगर किया जाए, आजकल हमें जो है ना फंड्स की कमी का सामना है, हम बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को यूटिलाइज किया जाए तो हम कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं। सर, इसमें जैसे आपने कहा कि जो विफाक है वो बैठ के मामला तय कर ले, तो आप क्या समझते हैं जितने भी ज़खायर मौजूद हैं बलूचिस्तान में मादनियात के, उस हवाले से अभी तक वो सही तरह से काम नहीं हो रहा और यही अभी तक बाकी है ये काम के विफाक को कितना हिस्सा मिलेगा और सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा? हाँ, मतलब ये कि मैंने कहा ना कि काम तो उस पर हो रहा है, मगर ये कि अभी बलूचिस्तान हुकूमत की भी अपनी जो है ना रिजर्वेशन है। पिछले दिनों मेरा ख्याल कल या परसों एक विफाकी सतह पर भी मिनरल के हवाले से वजीर आजम के जेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें हमारे वजीर आला जाम कमाल आलियानी साहब ने भी शिरकत की। तो इस पे बातचीत आला सतह पर की जा रही है।